चलो प्यारे बच्चों, अपन ने लास्ट की क्लास में गोलीय दर्पण तक पढ़ लिया था। तो गोलीय दर्पण के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि गोलीय दर्पण कैसे बनते हैं, और अगर आपको गोलीय दर्पण की डेफिनेशन, अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप किस प्रकार से जवाब देंगे। तो इधर से एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये आपके पास एक कांच का खोखला गोलीय कोश है, अगर आप इसको इस तरीके से काट देते हैं, यहाँ से अगर एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं और यहाँ से छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, तो देखो ये आपके पास जो दर्पण बन गए हैं, ये अभी तक दर्पण नहीं है, ये कांच है, ये पारदर्शी है, इसके अंदर से प्रकाश आर पार हो सकता है। तो मैं एक भाग के उभरे हुए भाग बाहर की तरफ क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ, और जो दूसरा भाग है उसके अंदर धसे हुए भाग पर क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ। तो ये मेरे बन चुके हैं गोलीय दर्पण बन चुके हैं, यानी ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ या तो गोलीय हों या वक्रित हों, तो वो दर्पण कहलाते हैं अपने गोलीय दर्पण। तो अब बात आती है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण यदि आप उभरे हुए भाग पर अगर पॉलिश कर देते हैं, इस प्रकार से आपने जिस भाग को काटा है, अगर आप उसके उभरे हुए भाग पर अगर पॉलिश कर देंगे, तो इसका जो अंदर धसा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। तो ऐसे जो गोलीय दर्पण होते हैं उनको बोलते हैं अवतल दर्पण। यदि आप इसके अंदर धसे हुए भाग पर अगर पॉलिश कर देते हैं, तो इसका परावर्तक पृष्ठ का ये उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। तो ऐसे दर्पणों को बोलते हैं अपन उत्तल दर्पण। तो ये अब की बार किसका काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। तो ये थे अपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए वो है अवतल दर्पण, और जिसके अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए वो है अपना उत्तल दर्पण। तो अब देखते हैं कि इनके अंदर बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, वो अपन को क्लियर करने हैं। तो देखते जाइए आप, पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, वो पढ़ेंगे अपन। तो आप ध्यान से एक एक चीज समझते चलते जाना और नोट करते जाना। तो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलर। इसको P से डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुव क्या होगा, पोलर क्या होगा। देखो, जो आप क्या ले रहे हैं, जो आप दर्पण ले रहे हैं, जैसे आपने ये अवतल दर्पण ले लिया, ये आपका जो गोलीय अवतल दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको अपन बोलेंगे ध्रुव, बोलेंगे पोलर। P से डिनोट करेंगे इसको अपन बोलेंगे ध्रुव। तो पहला आप समझ गए होंगे, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो परावर्तक पृष्ठ उसका जो मध्य बिंदु होगा वो ध्रुव कहलाएगा। तो डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसके अंदर आती है वक्रता केंद्र, जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वक्रता केंद्र क्या होता है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका ये कांच का एक खोखला गोला था और आपने इतना भाग काटा था और इसके आपने क्या कर दी थी, पॉलिश कर दी थी, तो काटने से पहले इसका कोई ना कोई केंद्र जरूर था। तो ये इसका केंद्र था C। तो जो गोलीय कोश का केंद्र था, जो गोलीय कोश का केंद्र है, वो ही इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो यहाँ से यहाँ पर मैं नोट कर देता हूं। तो ये C जो होगा ये अपना क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र।
ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। तीसरी बात अपने आती है इसके अंदर, तीसरा पॉइंट आता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या जिसको अपन r से प्रदर्शित करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या वैसे अगर अपन एक सर्कल की वर्त की बात करें तो वर्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये इसका ध्रुव है, ध्रुव से और केंद्र के जो बीच की दूरी है, ध्रुव और केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो यहां से लेकर ये ध्रुव है अपना, मैं इधर की तरफ लिख देता हूं, यहां से यहां तक इसके जो बीच की दूरी होगी ये अपनी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब इसके अंदर अगला पॉइंट आता है कि एक पॉइंट आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, अपन आगे चल के जितने भी सारे के सारे जो भी प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे उसमें एक कॉमन चीज होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। तो मुख्य अक्ष क्या होता है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो ये है अपना वक्रता केंद्र और ये है अपना ध्रुव, इन दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा, लिख देता हूं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। अब अगला पॉइंट आता है, एक आता है फोकस, जिसको अपन कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि फोकस क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए अपने पास ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है P, ये इसका वक्रता केंद्र C, C से P के बीच आने वाली मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के जो समानांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो कहलाता है अपना फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाएंगे उसे अपन कहेंगे फोकस कहेंगे। तो फोकस की परिभाषा आप अच्छे से समझ गए होंगे। इधर भी जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आएंगी वो फोकस से होकर जाएगी, तो इसे कहेंगे अपन फोकस या फोकल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगला छठा पॉइंट जो आता है वो आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसे अपन स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल फोकस दूरी क्या होती है, यहाँ ध्रुव से लेकर के और इस फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो होती है अपनी फोकस दूरी होती है, यानी P तथा F के बीच की दूरी, F के बीच की दूरी। ध्यान रहे उससे पहले अपन ने एक पढ़ा था वक्रता त्रिज्या पढ़ा था। तो वक्रता त्रिज्या किसके और किसके बीच की दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या होती है C तथा P के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो ये भी आप देखो P तथा C के बीच की दूरी, C के बीच की दूरी ये कहलाती है अपनी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो फोकस दूरी हो गया, फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, पिछली बार तो इसको डेरिवेशन के रूप में था, लेकिन इस बार आपकी बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है, फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी। यानी फोकस दूरी का जब आप किससे गुणा करोगे, 2 से, तो आपकी वक्रता त्रिज्या आएगी। और वक्रता त्रिज्या आपकी क्या थी, r। तो r किसके बराबर होगा, 2f के बराबर होगा। तो इस बार आपकी बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इस बार इसको डेरिवेशन के रूप में प्रूफ नहीं करना है, पिछली बार इसको प्रूफ करने वाला था, लेकिन इस बार सिलेबस को थोड़ा सीमित कर दिया। तो आपकी बुक में इतना ही दिया है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है।
तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको फोकस दूरी दे देंगे और वक्रता त्रिज्या पूछ लेंगे, या वक्रता त्रिज्या दे देंगे और फोकस दूरी आपको पूछ लेंगे। एक लास्ट में एक और 7वें नंबर पॉइंट बचा है, वो बोलते हैं द्वारक। तो द्वारक देखिए, यहां से यहां तक ये जो आपका दर्पण है, यहां से यहां तक जो होगा ये वाला, इसी को बोलेंगे, इस दर्पण का द्वारक बोलेंगे। यानी जहां पे प्रकाश की किरणें यहां से यहां तक मान सकते हो, जहां पे प्रकाश की किरणें आगे टकराती हैं तो यहां तक का ये द्वारक हो जाएगा इसका। तो ये आपके आज 7 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। पहला पॉइंट ध्रुव क्लियर हो चुका है, परावर्तन पृष्ठ का मध्य बिंदु होगा। दूसरा वक्रता केंद्र C, यानी गोलीय कोश का जो केंद्र था वो इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। और मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष है। फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जहां पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, फोकल लेंथ भी बोल देते हैं इसको। और द्वारक क्या होता है, ये वाला इसका द्वारक है। और ये आप कॉन्सेप्ट याद रखें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। आगे की क्लास में अपन आगे का पढ़ेंगे। यदि आप अपने चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।